जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे बेटा। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। चैप्टर नंबर 4 है बेटा, 3 मैंने कंप्लीट करवा दिया था। लिखा हुआ है ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत। ओके हो गया। तो यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है ये, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बेटा कार्बोहाइड्रेट्स जानदारों की साख और अफाल में वेरी इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये सेल की एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है। अब देखो ना, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर आप नबाताती ज़राए से हासिल करते हैं। नबाताती होता क्या है? बेसिकली बेटा ये गंदम होते हैं, चावल, दालें, गन्ना, आलू हो गया, ये सारे चुकंदर वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके हो गया। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन है जी, फैट्स और ऑयल्स में क्या फ़र्क है? तो बेटा रोगनियात को दो किस्मों यानी फैट्स और ऑयल्स में तकसीम किया जाता है। फैट्स आम टेम्परेचर पर होते हैं जबकि ठोस जबकि ऑयल्स आम टेम्परेचर पर नहीं होते। ये बात याद रखना। ओके हो गया। उसके बाद माया होते हैं, सॉरी। तो फैट्स अमूमन हवानाती ज़राए से हासिल होते हैं जबकि ऑयल्स पौधों से हासिल होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के साथ कीमियाई मिलाप से बनते हैं। ये चर्बी, घी और मकई का तेल रोगनियात की ये क्या है जी, अहम मिसालें हैं। नीचे आपने अगर पढ़ना हो तो पढ़ लें। ये जी इसका शॉर्ट क्वेश्चन 2 था। उसके बाद जी तीसरा एमसीक्यूज बनता है कि इंसानी जिस्म को कुल कितने अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, क्या यह ज़रूरत होती है? तो बेटा इंसानी जिस्म को कुल 20 अमाइनो एसिड्स की क्या होती है जी, ज़रूरत होती है। ये एमसीक्यूज है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहते हैं, या फिर वो पूछ लेता है कि प्रोटीन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स बेटा वो होते हैं कि प्रोटीन ऐसे पेचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सादा कीमियाई कंपाउंड्स होते हैं कि अमाइनो एसिड से बने होते हैं। ये बात याद रखना। अमाइनो एसिड्स आपस में चेन की सूरत में बेटा मिले होते हैं। इन अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपके पास जो बनता है वो ये बनता है कि एंटीबॉडीज़ किसे कहते हैं? तो एंटीबॉडीज़ वो होता है कि जिसम में कीमियाई तामलात और फाइल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स और एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं। बाद प्रोटीन जिन्हें एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं बेटा, जिसम को बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त फराहम करते हैं। कुछ प्रोटीन्स मादों की तरसील में भी क्या होते हैं जी, कारआमद होते हैं। मसलन आपके पास हीमोग्लोबिन जो कि आप चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ कर आए हैं। उसके बाद बेटा विटामिन की तरफ चलते हैं। तो विटामिन बेटा एक ऐसे ऑर्गेनिक मादे होते हैं जो कि बहुत कलील मिकदार में जिस्म को उनकी क्या होती है जी, ज़रूरत होती है। तो विटामिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक तो चर्बी में अल्पजीर विटामिन होते हैं और एक पानी में अल्पजीर विटामिन। चर्बी में बेटा अल्पजीर जो विटामिन है उनको ADE, K कहते हैं, और जो पानी में अल्पजीर विटामिन है उनको B और C कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, चर्बी में अल्पजीर विटामिन जैसे विटामिन A है बेटा, ये कहाँ से हासिल होते हैं? विटामिन A किस चीज़ से आप हासिल कर सकते हैं? ये बेटा सब्जियों से हासिल होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ गाजर हो गया, पालक, मटर, बंद गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों के नाम क्या है, इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा विटामिन A जो है यह मकई, क्रीम, मक्खन, मछली के जिगर के तेल, तरबूज और जानवरों की कलेजी में भी मौजूद होता है। ये बात याद रखना। अच्छा, विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है? तो बेटा विटामिन A की कमी से एक बीमारी है जिसे नाइट ब्लाइंडेंस कहते हैं। ये बीमारी मुब्तला हो जाती है। और याद रखना, ये जिसको बीमारी लग जाए विटामिन A की, जिसको कमी हो, उसको रात के वक्त कम दिखाई देता है। जिसको विटामिन A की कमी हो ना बेटा, उसको रात के वक्त कम दिखाई देता है। और विटामिन A को पूरा करने के लिए ये ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मक्खन, क्रीम, मछली का जिगर का तेल, ये सारा कुछ अगर आप टाइम पर लें तो विटामिन A की कमी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अगर बेटा किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझे ईमेल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें या मेरे से पर्सनली रब्ता करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।